बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 जुलाई 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त आपको मालूम है कि भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है और इस वक्त एक जानिब जब भारत पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, भारत पाकिस्तान पर हमलावर होने के लिए पर तोल रहा है, एन उसी लम्हे भारत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज की अटेंशन डाइवर्ट करने के मिशन पर है। और इस मिशन में एक जानिब टीटीपी है तो दूसरी तरफ फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए है। अब किस तरह से आज एक और ऑपरेशन हुआ है और भारतीय एजेंट्स के परखच्चे उड़ाए गए हैं। कल हमने आपको बताया कि बाजौड़ में टीटीपी फितनतुल खवारिज जो है उस पर पाकिस्तान की फोर्सेस ने कहर बनकर इस कदर तबाही फेरी के उनका जो अहम तरीन कमांडर है, चीफ है, उसका बेटा जो कि इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस लीड करता था वो भी मारा गया। और सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन नहीं हुआ बल्कि फजाई ऑपरेशंस भी हुए और अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी इन्हें निशाना बनाया गया। अब नाज़रीन किराम, आज जो है ऑपरेशन वो किया गया है बीएलए के खिलाफ, फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ। इसके साथ ही साथ डीजीआईएसपीआर की स्टेटमेंट जो कि इंटरनेशनल मीडिया को दी है, उस स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो भारत के हवाले से है, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है ये कहा जा रहा है कि ये पूरी दुनिया को मैसेज है। और आपको मालूम है कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है उसके हवाले से जो मामलात चले, उसके बाद यहां तक के इसराइल के बहुत से एनालिस्ट जो हैं उन्होंने ये कहा कि अगला निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम होना चाहिए। तो एक मैसेज जो है जो डीजीआईएसपीआर की तरफ से कम्युनिकेट किया गया है, आई थिंक वो गेम चेंजर भी है और उसकी अहमियत को हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं ऑपरेशन की डिटेल्स आपके सामने रख दूं नाज़रीन किराम। अबराम का जो इलाका है बलूचिस्तान के अंदर, वहां पर इस वक्त एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है और झाओ में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ एक भरपूर किस्म का ऑपरेशन जो है वो जारी है। जिस वक्त मैं आपके सामने ये डिटेल्स रख रहा हूं, इस ऑपरेशन के अंदर बड़े पैमाने पर रंदा फेरा गया है दहशतगर्दों पर। और झाओ के नोंडरा का एरिया है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद दहशतगर्दों की जख्मी बताई जा रही है और दहशतगर्दों के हाइड आउट्स और ठिकाने जो हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एलिमिनेट किया गया है सेवरल जो दहशतगर्द हैं उन्हें, और बड़े ही तरीके से ये ऑपरेशन किया गया है। बड़ा ही ये सोफिस्टिकेटेड किस्म का ऑपरेशन था जिसमें इंटेलिजेंस की मालूमात भी थी, इनके हाइड आउट्स, इनके जो छुपने के ठिकाने हैं जिन्हें हम बिलें कहते हैं, जिन बिलों के अंदर ये जाकर घुस जाते हैं डर कर, पहले ये आकर कार्रवाई करते हैं छुप कर और बुजदिलाना दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, फिर ये अपनी बिलों में छुप जाते हैं और ये समझते हैं कि हम वहां पर महफूज हैं। कल जो बाजौड़ में हुई ना कार्रवाई, उसके बाद मुझे ये समझ लग गई थी और ये जितने लोग इन डेवलपमेंट्स को कवर करते हैं उन सब का इस हवाले से कंसेंसस है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत तेजी से और बहुत सख्त गिर ऑपरेशंस की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी जो बाजौड़ के अंदर कल हो गया, उसके बाद आज ये बलूचिस्तान के अंदर होना ही होना था। ये हमें बहुत वाज़ेह अंदाज में समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त ग्राउंड फोर्सेस, हमारी फजाई ताकत देखें, हमारे पास मिसाइल हैं, हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे पास तैयारे हैं, हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास बेहतरीन एसएसजी कमांडोज हैं। ये सारी की सारी चीजें हमने किसके लिए इस्तेमाल करनी है? इस पाक सरजमीन के दुश्मनों को के ऊपर रंदा फेरने के लिए इस्तेमाल होनी है ना। तो भारत की प्रॉक्सी चाहे वो टीटीपी हो, भारत की प्रॉक्सी चाहे वो बीएलए हो, इन्हें निशाना तो बनाया जाएगा। अब यहां पर मैं आपको एक और खबर दे दूं, एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है नाज़रीन किराम, और दुकी का एरिया है गरवास का, ये एग्जैक्ट एरिया है जहां पर 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो हैं उन्हें एलिमिनेट किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। ये एक और ऑपरेशन है, इसमें बीएलए के जो इंडियन एजेंट्स हैं जो भारत की सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस दहशतगर्द हैं, 3 अहम तरीन इनके बीएलए के कमांडर्स जो हैं उन्हें ठोका गया है और इनके पास से जो नाम निहाद बीएलए का एक झंडा है वो इनके पास पड़ा, इनकी तस्वीर आई हैं और ये बेमौत जो मारे गए हैं यहां पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हत्थे चढ़े हैं। और इस वक्त मैं आपको यह भी बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर और आम लोगों पर जिन जिन ग्रुप्स ने, जिन जिन दहशतगर्दों ने हमला किया, यूं लग रहा है कि उन्हें बहुत ताक ताक कर निशाने लगाए जा रहे हैं, उन्हें हंट किया जा रहा है, उन्हें उनकी बिलों में घुसकर ठोका जा रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक आई ओपनर भी है कि पाकिस्तान एक तरफ भारत के लिए आप देखें मुकम्मल तौर पर तैयार है। मैंने पिछले दिनों आपके सामने खबर रखी कि 40 अटैक हेलीकॉप्टर चाइना से हमारे पास आए हैं और वो हमने ऑपरेशनल कर दिए हैं और वो भारत की आर्टिलरी कोर और भारत की जो टैंक हैं उनके ऊपर कहर बरसाने के लिए तैयार हैं। यानी पाकिस्तान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजीद बेहतर से बेहतर कर रहा है। HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो जाए, चाहे फिर वो J-35
F-35 तैयारों की बात हो, चाहे वो PL-17 मिसाइल्स की बात हो, ये सारी की सारी चीजें, और फिर सैटेलाइट्स के जरिए जो पाकिस्तान का एवॉक का सिस्टम है उसे मजीद बेहतर बनाना, ताकि अगर भारत एक मरतबा फिर एडवेंचर करता है। आप ये देखें कि ये जंगी मशकें कर रहे थे राजस्थान बॉर्डर पर, वहां पर आज इनका एक और जैगुआर तैयारा गिर गया। तो ये जंगी मशकें पाकिस्तान के बॉर्डर पर करने की जरूरत क्या है? ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर भारत तैयारी कर रहा है, और इन्हें बस इनकी एक खाम ख्याली है। हम बिल्कुल जाग रहे हैं, हमारी सारी की सारी जो आप कह लें कि तवज्जो है, हमारी अटेंशन है, वो बिल्कुल टीटीपी और बीएलए पर है। लेकिन ये ना आप भूल जाएं कि हम आपके लिए भी जाग रहे हैं, और हम आपके लिए मुकम्मल तौर पे इस वक्त तैयार पड़े हैं। अब यहां पर एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब डीजीआईएसपीआर जो हैं, उनके हवाले से मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, और ये इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया को दिया गया, और इसमें उन्होंने कहा है कि भारत के मजमूम अज़ाइम जो हैं वो पाकिस्तान की सलामती, और बिलखुसूस भारत जो है वो बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है, और एक मुनज़्ज़म साजिश कर रहा है। और भारत जो है वो पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं, बीएलए है, उसकी हिमायत भी करता है, और माली मुआवनत भी करता है, फाइनेंशियल एड भी देता है। और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो अमेरिका भी कह चुका है इंडिया करता है, कनाडा भी कह चुका है इंडिया करता है, अब पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि भारत का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है उसे इंडिया ने एक पॉलिसी के तौर पर यूज किया हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर बीएलए जो है उसके ऑपरेशंस भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी है, इसे इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि बहुत से मौके के ऊपर भारत की जो सियासी क़यादत है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का एतराफ भी कर चुके हैं, और ये एक ओपन फैक्ट है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। एक तरफ तो मैं समझता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये भारत के लिए थी, और जो आजकल हम कार्रवाइयां कर रहे हैं बीएलए की, ये उनके लिए एक मैसेज था। और जो भारत का नया से रॉ चीफ आया है ना, जो पाकिस्तान एक्सपर्ट है, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए लाया गया है, ये उसके लिए मैसेज है कि हम पूरी दुनिया में आपको बेनकाब भी करेंगे, और आपकी जो प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर हम रंदा भी फेरेंगे, आपकी प्रॉक्सीज को हम तबाह बर्बाद भी करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि जनरल अहमद शरीफ जो हैं उन्होंने एक और बात की है, जिसके हवाले से बहुत ज्यादा अब इसके तर्जुमे हो रही हैं, और वो इस वक्त न्यूक्लियर जो मामलात हैं उनके हवाले से। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है जिसकी जौहरी सलाहियतें नाकाबिले तस्खीर हैं, यानी इन्हें तस्खीर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियतें जो हैं वो सेफ एंड साउंड हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी मुल्क है और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान क्या कैपेबिलिटीज रखता है, और पाकिस्तान जो है उसके अंदर किस कदर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुश्मन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है, और कोई, अब ये जो कोई का लफ्ज है ना, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, कोई पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। अब ये जो मैसेज है, आई थिंक ये सिर्फ भारत के लिए मैसेज नहीं है, बल्कि आई थिंक कि ये मैसेज जो है ये है इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया के हर उस मुल्क के लिए जो ये समझ रहा होगा कि गालिबन ईरान की तरह पाकिस्तान जो है वो भी बहुत ही एक आसान हदफ है, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। पाकिस्तान एक तो डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है, नंबर वन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सेकेंडली, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो बहुत मजबूत है, पाकिस्तान का एक पूरा डिफेंस का निजाम जो है वो बहुत मजबूत है। ये जोक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। और जिसने फिर पाकिस्तान जो है उसके एटमी प्रोग्राम के साथ पंगा लेने की कोशिश की, फिर वो शायद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का निशाना बन जाए और पहला शिकार हो जाए। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास एटमी हथियार हैं, हमारे एटमी हथियार महफूज हैं, और हमें हमारे एटमी हथियार चलाने भी आते हैं। ये नहीं है कि हमें चलाने नहीं आते और हम चला नहीं सकते। और उनकी रेंज, ये मुझे लगता है कि जिसका इरादा है ना छेड़खानी करने का, उन्हें पता है कि इसकी रेंज कहां तक है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।